राहुल गांधी अपने विदेशी दौरों को लेकर हर बार चर्चाओं में आ जाते हैं और विवादों से घिर जाते हैं। अब राहुल गांधी मलेशिया पहुंच गए और मलेशिया में राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। और हंगामे के पीछे कुछ बहुत बड़ी वजह है। राहुल गांधी मलेशिया के जिस शहर से नजर आ रहे हैं, जहां से उनकी ये तस्वीरें लीक हुई हैं, और मैं लीक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने और ना कांग्रेस ने अपने इस दौरे की जानकारी देश को दी। ये एक उनका सीक्रेट दौरा था हमेशा की तरह, लेकिन तस्वीरें लीक हो गई। लांगकावी शहर है, मलेशिया का एक आइलैंड है। और वैसे तो ये आइलैंड टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा पर्यटकों का पसंदीदा है, लेकिन अगर इसे आतंक के लिहाज से देखा जाए तो लांगकावी भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। जाकिर नाइक इसी लांगकावी से भारत के खिलाफ कैसे जहर उगलना है यह तय करता है, रणनीति बनाता है। उसी लांगकावी में राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रही हैं। दो तस्वीरें सबसे ज्यादा सामने आई हैं। एक तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन में, यह तस्वीर कार से ली गई है और राहुल गांधी हेलमेट लगाकर एक दोपहिया मोपेड वाहन, जिसे हम स्कूटी कहते हैं, उससे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर आई है, इस तस्वीर ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। इस तस्वीर ने कई बड़े रहस्यों को उजागर करने के लिए जगह दे दी है। राहुल गांधी मलेशिया के लांगकावी में दो लड़कियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों लड़कियों ने हिजाब पहना हुआ है, जाहिर सी बात है मुस्लिम लड़कियां हैं। राहुल गांधी की इनके साथ तस्वीर सामने आई है। राहुल गांधी बेहद साधारण कपड़ों में हैं, उन्होंने हाफ पैंट पहना हुआ है। और जिस लिहाज से राहुल गांधी इन दोनों लड़कियों से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लड़कियां भी राहुल गांधी को जानती हैं। अब राहुल गांधी, ये कौन सी दो लड़कियां हैं जिनसे मुलाकात कर रहे हैं? मलेशिया में राहुल गांधी अचानक क्यों पहुंचे हैं? और मलेशिया के लांगकावी में ही राहुल गांधी ये दौरे पर क्यों गए हैं? हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी अचानक सीक्रेट मिशन पर विदेश गए हैं। अब मैं चर्चा दूसरी करूंगा। सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं चल रही हैं वो एकदम अलग हैं, लेकिन मैं उन चर्चाओं से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। सोशल मीडिया पर जो भाजपा के समर्थक हैं या जो दूसरे राहुल गांधी के विरोधी हैं, वो कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी छुट्टी पर गए हैं। बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने 16 दिन निकाली, उसके बाद वे थक गए और वे छुट्टी पर जा रहे हैं। और ऐसा कहकर भाजपा के समर्थक मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जो राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर मैं नजर रखता हूं, मैंने राहुल गांधी के इससे पहले के भी तमाम विदेशी दौरों को देखा है। यह राहुल गांधी की छुट्टी बिताने का दौरा नहीं है, क्योंकि मलेशिया एक कट्टर इस्लामिक मुल्क है और मलेशिया में जाकिर नाइक की एक बहुत बड़ी पकड़ है। खास तौर पर यह लांगकावी, यहां पर बार बार जाकिर नाइक के कई इवेंट्स होते हैं और वहां पर राहुल गांधी का पहुंचना मुझे इत्तेफाक नहीं लगता है, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी जब भी विदेशी दौरों पर गए हैं, वहां से वापस भारत आने के बाद भारत में बवाल मचा है। और यह पहली बार नहीं हो रहा। आप देखिए कि पिछले 10 सालों में जब भी राहुल गांधी विदेश गए, उनके विदेशी दौरों को लेकर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो वो अपनी सिक्योरिटी ड्रॉप कर देते हैं ताकि उनकी कोई भी डिटेल भारत के गृह मंत्रालय तक ना पहुंचे, क्योंकि जो सिक्योरिटी रहती है उनके पास जेट प्लस, वो भारत के गृह मंत्रालय की रहती है। और राहुल गांधी को इस बात की आशंका जताती है कि अगर वो सिक्योरिटी लेकर जाएंगे तो सिक्योरिटी उनकी जानकारी गृह मंत्रालय तक दे देगी। राहुल गांधी सिक्योरिटी अपनी छोड़ जाते हैं, वो किसी को भी ये बताते नहीं है कि कहां जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये एक संयोग है कि राहुल गांधी की दो तस्वीरें वायरल होकर आ गई। बिहार में 16 दिनों तक राहुल गांधी ने बवाल मचाया। पीएम मोदी से लेकर चुनाव आयोग से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत की तमाम संवैधानिक संस्थाएं, लोकतंत्र, सबका मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया, निशाने पर खड़ा किया, मानो राहुल गांधी ने अपना काम कर दिया। अब राहुल गांधी एक नए मिशन पर चले गए हैं। इससे पहले कुछ दिनों पहले एक और तस्वीर राहुल गांधी की एयरपोर्ट से वायरल हुई थी
और तब कहा गया कि वो बहरीन का एयरपोर्ट है। राहुल गांधी वहां क्यों गए थे, किसी को जानकारी नहीं है। राहुल गांधी इससे पहले वियतनाम में नजर आए थे। राहुल गांधी वहां क्या करने गए थे, कोई जानकारी नहीं है। देखिए, मैं इन बातों को नहीं मानता कि राहुल गांधी छुट्टी मनाने गए हैं। अगर कोई व्यक्ति छुट्टी मनाने भी जाएगा तो वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर जाएगा या भारत में जानकारी देकर जाएगा। अब कुछ लोग जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर छुट्टी मनाने भी नहीं जा सकते। जा सकते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। राहुल गांधी, मैं कह रहा हूं कि पूरे वक्त विदेश में छुट्टी मनाएं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और सीक्रेट दौरों पर जाते हैं, तो क्या यह राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो देश को इस बात की जानकारी दें कि वो कौन से देश में जा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ भारत के एक नागरिक नहीं है, राहुल गांधी भारत के एक सांसद हैं और भारत के एक सांसद के पास जितनी गुप्त जानकारियां रहती हैं उतनी गुप्त जानकारियां भारत के एक आम नागरिक के पास नहीं रहती। एक सांसद के अपने अधिकार और अपने कर्तव्य होते हैं। एक सांसद किस देश में जा रहा है, किन लोगों से मिल रहा है, क्या बातें बता रहा है, यह भी देखा जाता है। कांग्रेस पार्टी यह बात भूल जाती है। जब देश में राहुल गांधी रहते हैं तो कहते हैं कि वो विपक्ष के नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था जब राहुल गांधी ने यह कहा कि भाई चीन ने हमारी 2000 या 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हड़प ली है, तो उनकी बहन प्रियंका गांधी, उनका पूरा कांग्रेस पार्टी का कुनबा और खुद राहुल गांधी कहते हैं कि भैया मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं सवाल उठाऊंगा, मेरा काम है सवाल उठाना। लेकिन यही राहुल गांधी जब सीक्रेट मिशन पर विदेश जाते हैं तो क्या विपक्ष के नेता हैं ये भूल जाते हैं? तब राहुल गांधी की बहन क्या प्रियंका भूल जाती हैं कि राहुल विपक्ष के नेता हैं या राहुल गांधी विदेश के नेता हैं? ये बात राहुल गांधी को बतानी चाहिए। अब इससे पहले राहुल गांधी, आपको याद होगा, अमेरिका के दौरे पर जब पहुंचे थे सितंबर में पिछले साल, तो राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। वहां पर उन्होंने कहा था कि भारत ब्रोकन डेमोक्रेसी है और भारत में इलेक्टोरल जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं है। राहुल गांधी लौट कर आते हैं, पूरे देश में चुनाव में धांधली का पूरा अभियान राहुल गांधी चलाने लगते हैं। इसके बाद राहुल गांधी अब कहें मलेशिया, क्या करने गए कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। और इससे भी बड़ा आप मजाक देखिए कि जिस वक्त राहुल गांधी मलेशिया में थे तो कांग्रेस पार्टी पंजाब में कुछ राहत सामग्री पहुंचा रही है। उन राहत सामग्री पे कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की तस्वीरें लगा रखी हैं और वहां के लोगों को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि राहुल गांधी आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। और कई सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी ने तो यह भी बता दिया कि राहुल गांधी जल्दी पंजाब के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। मैं खैर देश की राजनीति पर नहीं आऊंगा कि राहुल गांधी, भाई नहीं है, पंजाब में लोग मरे, पंजाब के किसान बेघर हो जाएं, उनके खेत तबाह हो जाएं, क्या राहुल गांधी के ऊपर कोई मजबूरी है कि राहुल गांधी पंजाब जाएं? क्या संविधान में लिखा है कि राहुल गांधी पंजाब जाएंगे? नहीं जाएंगे राहुल गांधी। आप इसके लिए राहुल गांधी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी हिमाचल जाएं, कांग्रेस की सरकार है वहां, कहां लिखा है राहुल गांधी हिमाचल जाएं? संविधान ये लिखकर नहीं देता है कि अगर हिमाचल में भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ हो रहा है, पूरा हिमाचल की जो जनता है वो तबाही से जूझ रही है, तो विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को हिमाचल जाना चाहिए। ये संविधान इसके लिए राहुल गांधी को मजबूर नहीं करता है। नहीं जाएंगे राहुल गांधी। और मैं खुद कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी नहीं जाते हैं तो हमें बिल्कुल सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। अरे जनप्रतिनिधि हैं राहुल गांधी, तो क्या हुआ, भारत के विपक्ष के नेता हैं, उनकी अपनी निजी जिंदगी भी तो है। राहुल गांधी ने आधा से ज्यादा जीवन अपना विदेश में बिताया है। और फिर एक और मामला निकलकर सामने आता है, और यह मामला निकलकर सामने आता है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, क्योंकि मामला अभी अदालत में है और यह तय नहीं हो पाया है कि राहुल गांधी के पास जो पासपोर्ट है, क्या राहुल गांधी ब्रिटेन के भी नागरिक हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक ब्रिटिश कंपनी के डायरेक्टर थे और उन्होंने कंपनी के ब्यौरे में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था। तो एक वजह तो यह भी बताई जाती है कि इसलिए राहुल गांधी ज़्यादा वक्त विदेश में बिताते हैं ताकि कुछ जो उनके नागरिकता के पैमाने हैं उनको वो पूरा कर लें। कभी इंग्लैंड जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब क्या होने वाला है,
ये जो दो लड़कियां नजर आई हैं, ये कौन है? मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी इनसे क्या बात कर रहे हैं? या तो राहुल गांधी भारत में आकर इसकी जानकारी दें। अगर राहुल गांधी इसकी जानकारी नहीं देते हैं तो फिर इसे एक संदिग्ध मुलाकात के तौर पर भी देखा जाएगा। ये मलेशिया का दौरा राहुल गांधी ने अचानक क्यों किया? क्या कोई स्वास्थ्य संबंध है? क्या राहुल गांधी इलाज कराने गए हैं? नहीं तो राहुल गांधी बताएं। क्या राहुल गांधी वैकेशन पर गए हैं? तो राहुल गांधी को देश को बताना चाहिए कि जिस वक्त पूरा देश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, तमाम राज्यों में बाढ़ और आपदा के हालात हैं, विपक्ष के नेता होने के तौर पर राहुल गांधी छुट्टी मनाने गए। जनता को उनके विपक्ष के नेता कितने सक्रिय हैं और कितने जनता के हितैषी हैं, इस बात का पता लगना चाहिए। और तीसरी बात, जाकिर नाइक के गढ़ लांगकावी में राहुल गांधी किस मकसद से गए हैं, इस बात की जानकारी भी राहुल गांधी को देनी चाहिए कि क्या उनका कोई कनेक्शन जाकिर नाइक ग्रुप के साथ इस मुलाकात और इस मलेशिया के दौरे में जुड़ा हुआ था। जानकारी राहुल गांधी को देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप विपक्ष के नेता हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है और देश आपके इस पद के होने के नाते आपसे सवाल पूछेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम हिला हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खुद इस बात का पता नहीं होता है कि राहुल गांधी कहां जाते हैं। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद एक चीज है जो मैं आपसे बता देता हूं। राहुल गांधी जब अमेरिका गए, उसके बाद आकर उन्होंने भारत में जो बयान दिए थे, उसके बाद भारत में खूब बवाल मचा। मलेशिया गए हैं राहुल गांधी, और मलेशिया के लांगकावी में जाकिर नाइक का गढ़ है। इसके आने के बाद आप राहुल गांधी के बयान देखिएगा। मलेशिया दौरे के बाद हो सकता है अब राहुल गांधी भारत में दो धर्मों को लेकर कुछ ऐसे बयान दें जिसे लेकर भारत में जो धार्मिक संघर्ष है वो भी कहीं ना कहीं खड़ा हो सकता है। तो राहुल गांधी के जो तमाम सीक्रेट दौरे हैं, उनकी कहानी भारत में आने के बाद पता चलती है। शायद ये लोडिंग और अनलोडिंग वाला भी काम है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वहां से जो उनको मिशन दिए जाते हैं वो लोड करते हैं और भारत में आकर अनलोड करते हैं। चाहे फिर वो पीटर नवारो का ब्राह्मण संघर्ष वाला बयान हो, जिसकी पूरी कहानी भारत में राहुल गांधी रच रहे हैं। राहुल गांधी ओबीसी, आदिवासी, SC ST, दलित, ब्राह्मण, ये तमाम बातें राहुल गांधी करते हैं और अमेरिकन डीप स्टेट भी ये बातें करता है। तो मलेशिया से लौटने के बाद राहुल गांधी भारत में क्या करने वाले हैं, इसके लिए थोड़ा सा देश को भी सतर्क रहना चाहिए और राहुल गांधी से सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि जब आप लौटेंगे तो बताएं कि मलेशिया में आप क्या कर रहे थे और ये दो संदिग्ध लड़कियां कौन थी जिनके साथ आप बातचीत करते नजर आ रहे थे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ